और प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी तकरीर का मौजू है शायर मिल्लत, शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल। सदर सी वक़ार इकबाली बरी सगीर के वो वाहिद रहनुमा थे जिन्होंने अंग्रेजों और हिंदुओं की गुलामी में जगते मुसलमानों की कमाई का एहसास किया। उनके लिए अलग वतन अर्ज की जरूरत महसूस की। अपने खुतबा अल-आबाद में मुसलमानों को अलग रियासत का पूरा नक्शा पेश किया। मनक़ियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी कुछ बड़ी बात भी होते जो मुसलमान भी एक। इकबाल ही ने मुसलमानों में अलग वतन की लगन पैदा की और इस मंजिल के हुसूल के लिए मोहम्मद अली जिन्ना जैसे अजीम रहनुमा की क़ियादत भी फराहम की। कायद-ए-आज़म ने इकबाल के इसी जिक्र तसव्वुर को निशानी मंजिल बनाकर मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत के हुसूल का कारनामा सरअंजाम दिया। सदर सी वक़ार इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि अगर मुसलमानों को इकबाल की क़ियादत मुयस्सर न होती तो मुसलमानों में अलग वतन की सोच भी पैदा न होती। अल्लामा इकबाल अपने नज़रियात के लिए मुतनज़्ज़िल न हुए और चट्टान की तरह डटे रहे। जनाब सदर, आपको नौजवानों से बहुत उम्मीद थी। आप चाहते थे कि नौजवानों आगे बढ़े और मिल्लत इस्लामिया के लिए कुछ करे। आपने फरमाया, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अब की मंजिल आसमानों में। नहीं है तेरा नशीमन क़स्र सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं है तेरा नशीमन क़स्र सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। वस्सलाम।